क्या हो गया असद? थके हुए लग रहे हो बेटा। थकन नहीं है मोम, बस परेशान हूँ फिलहाल। सलसल ऑफिस की छुट्टियां हो रही हैं, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त मेरा हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह कब तक मैं कैजुअल लीव्स रहता रहूँगा। तो रिजाइन कर दो असद। मैं तो वैसे भी नहीं चाहता था कि तुम वहां काम करो। आई वॉन्ट यू बैक एट योर ऑफिस। मुझे तुम्हारी जरूरत है। असद बड़ा भाई ना बाप की जगह पर होता है। लेकिन बाप कभी बेटे के साथ इस तरह नहीं करता, उसे तकलीफ नहीं पहुंचाता भाई। असद मेरी बात सुन। देखो, मैंने ना आज तक जानबूझ के तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाई है। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। हाँ? बस तरीका शायद थोड़ा गलत था। और उसकी वजह से मैंने तुम्हारे और मेरे बीच एक ईगो की दीवार खड़ी कर दी। तुम और मामा ठीक थे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सॉरी। असद, नवीद भाई ने बड़े होने के बावजूद आपकी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाया है। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सोचने समझने की पोजीशन में ही नहीं हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे बच्चे की मुझे कुछ नहीं होता तुम्हारे बच्चे को। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को। हम दिन रात सुबह शाम दुआ करते हैं उसके लिए। तुम ऐसा करो, तुम घर पे रुक जाओ, मैं चला जाता हूँ हॉस्पिटल। आई स्टे द नाइट। नहीं नहीं, that's fine नवीद भाई। मैं मैनेज कर रहा हूँ, और मैं इस तरह घर पे नहीं बैठ सकता। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। एंड आई थिंक बस मुझे अब जाना चाहिए। मैं चलता हूँ। मुझे भी साथ ले जाएं, मैं भी उसे देख लूंगी। चलो तो रूसा। I'm sorry. आप प्लीज ऐसे मत कहें, आप बड़े हैं। बड़ा हूं मैं। बड़े होने का सबूत कहां दिया है यार मैंने? बिना सोचे समझे बहुत घटिया इल्जाम लगाए मैंने तुम पर। इसलिए I want to apologize to you also. आप सबकी मेरे दिल में बहुत इज्जत है। ये घर मेरी पनाह गाह है। मामा, असद,
मेरी हिम्मत है, मेरी सपोर्ट है। मैं मरते दम तक भी आप लोगों का एहसान नहीं भूल सकती। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? कैसा एहसान बेटा? तुम इस खानदान और घर का हिस्सा हो। इनफैक्ट हम सबको तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन फिर भी तुमने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं। यू नेवर कंप्लेन्ड। इनफैक्ट तुम तो मेरी एक सपोर्ट सिस्टम बन के रही। तभी तो नौशीन तुम्हारे खिलाफ हो गई है ना। वो तो किसी की भी सगी नहीं हो सकती, इसलिए आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी सजा भी भुगत रही है वो। किस किस्म की सजा भुगत रही हो? आप लोगों को अहमद ने बताया नहीं? उनकी स्नैचिंग हो गई थी और सारे जेवरात और पैसे लूट लिए गए और उन पे फायर भी किया गया। बस चलने फिरने के काबिल नहीं है अब। बहुत तकलीफ में हम। इतना मुझको बता दे कैसे तुझको